ने फार्म भराया था कि नहीं अभी? ये खटाखट के लिए मैया। अच्छा, उसके खटाखट लिए, के लिए हाँ। फार्म भरवाया गया। कुछ नहीं। लेकिन 6 महीना से वृद्धा विधवा को पेंशन नहीं मिल रहा है। आप 1,000 देने की बात करें, पहले 2,500 देकर बोल करके कांग्रेस के नेताओं ने, जेएमएम ने, राजद ने सुर में सुर मिलाकर बोला 8,500 रुपया महीना खटाखट खटाखट खटाखट। आप दे रहे हैं 1,000 कि माननीय मुख्यमंत्री जी 5 लाख प्रत्येक साल नौकरी का क्या हुआ? तो सस्पेंड किया है। तो भैया हम लोग युवाओं के नौकरी के सवाल पर, अनुबंध कर्मियों के सवाल पर यदि सदस्यता से भी बर्खास्त हो जाएंगे तो उसका कोई गम नहीं। अब उनको सस्पेंड करना है, उनका पावर है, स्पीकर का पावर है सस्पेंड करने का। तो उन्होंने अपने पावर का प्रयोग किया है। हम लोग कहाँ विचलित है? हम कहाँ मांग कर रहे हैं कि भाई हमको कि हम अपनी बात को कहाँ रखें? हम अपनी बात को या तो बाहर रखेंगे, यदि सदन के सदस्य हैं तो सदन के अंदर रखेंगे, और बात नहीं सुनी जाएगी तो एक रात क्या कई रात धरना पर बैठेंगे। बीजेपी के 18 विधायकों को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ सीपी सिंह हैं, रांची से बीजेपी के विधायक। जिस तरह से निलंबन की कार्रवाई हुई, आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन उधर से कहा जा रहा है कि ऐसी स्थिति बना दी है कि ये डिसीजन लेना पड़ा। देखिए, हर का अपना अपना तर्क है। हम लोग का अपना तर्क है, सत्ता पक्ष का अपना तर्क है। तर्क वितर्क के बीच से रास्ता निकलना स्पीकर का काम होता है। अब सवाल मैं ये खड़ा करूं कि आज जो सस्पेंशन हुआ 18 विधायकों का, उसका प्रस्ताव किसने दिया? सत्ता पक्ष का एक विधायक ने दिया, सुदीप सोनू जी ने। सुदीप सोनू ने दिया। यदि यही काम यदि संसदीय कार्य मंत्री करते या उनकी अनुपस्थिति में कोई मंत्री करते, जो सरकार का एक अंग होता है, और उस पर यह निर्णय लेते तो सही था। लेकिन एक माननीय सदस्य के कहने पर, आप कहने का मतलब ऐसा थोड़े है। इतना तो हम लोग भी राजनीति जानते हैं कि ये सब कहाँ से इस तरह की चीज़ें हो रही है। सुदीप सोनू तो एक इंस्ट्रूमेंट बना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम अपनी बात को कहाँ रखें? हम अपनी बात को या तो बाहर रखेंगे, यदि सदन के सदस्य हैं तो सदन के अंदर रखेंगे, और बात नहीं सुनी जाएगी तो एक रात क्या कई रात धरना पर बैठेंगे। अब उनको सस्पेंड करना है, उनका पावर है, स्पीकर का पावर है सस्पेंड करने का। तो उन्होंने अपने पावर का प्रयोग किया है। हम लोग कहाँ विचलित है? हम कहाँ मांग कर रहे हैं कि भाई हमको सस्पेंशन वापस लीजिए? उन्होंने किया है। हम सस्पेंड हैं 2 बजे तक, कल 2 बजे तक के लिए सस्पेंड है। मान के चल रहे हैं कि भाई हम पहली बार बिहार विधानसभा से लेकर और अभी तक में पहली बार सस्पेंड भी होना पड़ा। आप तो सर विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। जी, देखिए, विधानसभा का अध्यक्ष की क्या बोले हम? मतलब सही गलत आप परख सकते हैं कि क्या सही हो रहा है या इसमें कुछ है? उस सब पर रख रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें व्यक्त नहीं कर सकते और करना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, सबकी एक मर्यादा होती है। स्पीकर है, ऊंचा आसन है, तो उनकी भी अपनी मर्यादा है। तो उनकी मर्यादा का भी हम लोग ख्याल रखते हैं। भाई एक बात बताइए ना, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, हमने एक ही बात कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप कल सदन के अंदर बयान दे दीजिए, देखेंगे, सोचेंगे। भाई आप चाहते हैं कि सदन के अंत में, यानी कल 2 तारीख को बोल के और निकल जाए, विपक्ष पर जितना आरोप लगाना है लगा के निकल जाए। अरे भाई पहले बोलिएगा तब ना आपके एक एक बिंदु पर हम लोग भी उसको सवाल पूछेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी 5 लाख प्रत्येक साल नौकरी का क्या हुआ? मैं अपनी ओर से तो नहीं बोल रहा हूँ ना, उनका हमारे पास उनका निश्चय पत्र कहिए, जो भी चुनाव मैनिफेस्टो कहिए, उन्होंने कहा कि भाई जो
बेरोजगार रहेगा। स्नातकोत्तर को 7,000, स्नातक को 5,000 बेरोजगारी भत्ता दें। मुझे लगता है कि आप लोग भी स्नातक से ऊपर ही होंगे, कम नहीं होंगे। मिला क्या बेरोजगारी भत्ता आप लोगों को? ये आप नौकरी में नहीं है, ये नौकरी नहीं है आपकी। तो मैं पूछता हूँ कि जब नहीं दिए, अभी तो बोल रहे थे ये मंत्री जी की 12,000 दे रहे हैं बेरोजगारी भत्ता। अरे भैया किसको दे रहे हैं? 12,000 किसको दे रहे हैं? वही तो पूछ रहे हैं ना भाई, 12,000 दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? अभी ये प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं 6 महीना से विधवा को पेंशन नहीं मिल रहा है। आप 1,000 देने की बात करें, पहले 2,500 देकर बोल करके कांग्रेस के नेताओं ने, जेएमएम ने, राजद ने सुर मिलाकर बोला 8,500 रुपया महीना खटाखट आप दे रहे हैं 1,000। वो भी अभी फार्म भरा रहा है, क्या होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है। आपने फार्म भराया था कि नहीं? अभी ये खटाखट के लिए फार्म भरवाया गया, कुछ नहीं हुआ। जो महिलाएं, सरकार ही नहीं बनी। सरकार नहीं बनी का मतलब क्या? सरकार बनने के बाद बोला। अरे भैया, ये नहीं बोला था कि हमारी सरकार बनेगा। तो आपकी सरकार झारखंड में है, आप दीजिए, यहाँ पर शुरुआत कीजिए यहीं से। साहब ये तो गजब हुआ। अच्छा सर, आप तो इतनी राहुल गांधी कहेंगे कि जातीय जनगणना कराएंगे और उनसे जाति पूछ दे और बिना नाम लिए हुए पूछ दे तो मिर्ची लग जाता है। ऐसा भी होता है क्या? उनका नाम तो किसी ने नहीं लिया था तो मिर्ची लग रही है कांग्रेसियों को। अरे भाई, उनको बताना चाहिए ना। तो ये खिचड़ी वाले क्या बताएंगे अपनी जाति? आप तो इतनी शालीनता से बात रखते हैं, तो आपको सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर दिया गया कि रात भर आप रुक गए थे? अंदर का पूरा सिनेरियो देखिए। किसी भी माननीय विधायक ने कोई भी गलत हरकत नहीं किया। इनका टीवी वाला आया, कैमरा वाला आया, सारे ने फोटो खींचे, सारे शालीनता के साथ बैठे, मैं भी शालीनता के साथ कुर्सी पर बैठा। मार्शल आकर कहा कि सर, सेक्रेटरी ने आगे कहा सर आपको पकड़ के उठा के नहीं ले जाएंगे। हमने उसको भी लगा कि मैं स्पीकर रहा हूँ भाई, सबको ले गया। मैं और नीलकंठ सिंह मुंडा स्वयं निकल के बाहर आ गए, वहाँ बैठे। वहाँ आने के बाद फिर वहाँ से नहीं, यहाँ भी नहीं रहना है, हम लोग सस्पेंड हो जाएंगे। रोने लगे लोग, ये मार्शल रोने लगे, बेचारा गरीब आदमी। तो इन लोग के कारण फिर हम लोग आ गए यहाँ पर। तो मेरा ये कहना है कि कोई ऐसा शालीनता के बाहर यदि कोई काम किया हो फिर भी आपने सस्पेंड किया है, तो सस्पेंड किया है तो भैया हम लोग युवाओं के नौकरी के सवाल पर, अनुबंध कर्मियों के सवाल पर यदि सदस्यता से भी बर्खास्त हो जाएंगे तो उसका कोई गम नहीं। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि भाजपा के विधायक नौटंकी कर रहे हैं। अब देखिए, इन्हें तो देखना चाहिए ना कि भाई हम लोग तो कम से कम सदन के अंदर कनखी नहीं मारते हैं ना। इनका नेता राहुल गांधी सदन के अंदर कनखी मारता है और बिना बुलाए हुए प्रधानमंत्री का गले लग जाता है। ये काम तो हम लोग नहीं करते हैं। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in